हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज 2.4 और टारगेट लिख लीजिए 80/18 मैथ्स, जिसको हमें अचीव करना है और हमें मेहनत करते रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इनका मतलब हमें प्रोडक्ट निकालने और आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है x+4 इंटू x+10। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी x+a इंटू x+b वाली। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट x+4 इंटू x+10। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी x+a x+b इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इससे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको लिखते हैं हम। तो हमारा x² हो जाएगा प्लस हमारा 4x हो जाएगा प्लस हमारा 10x हो जाएगा और प्लस हमारा 10 4 ज़ा 40। तो इसका हमारा आंसर आएगा x² प्लस हमारा क्या कहते हैं 14x प्लस 40। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x+8 इंटू x-10। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है x+8 इंटू x-10। तो इसमें भी हमारी सिमिलर वही वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो मैं बिना आइडेंटिटी के इसको लिख देता हूँ, आप आइडेंटिटी का यूज़ करिएगा। तो इसका आंसर आएगा x² प्लस 8x माइनस 10x और माइनस 80। तो इसको हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा x² माइनस 2x और माइनस 80। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो इसमें भी हमारी सिमिलर आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3x का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा आएगा 9x² और प्लस 12x माइनस 15x और माइनस 20। तो 9x² माइनस 3x माइनस 20, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। फोर्थ पार्ट है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो आएगा y4 माइनस 9/4। ये इसका आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो इसमें भी हमारी फोर्थ पार्ट वाली सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो इसमें भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इसमें हम लिख देते हैं
3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करना है और हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 103 इंटू 107, तो हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको नोट डाउन करते पहले। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है हमें 103 इंटू 107, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये हम लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर प्लस हमारा आएगा 300 प्लस हमारा आएगा 700 और उसके बाद आएगा हमारा क्या कहते हैं 3 7 21। तो 100 का स्क्वायर होगा हमारा 10,000 और प्लस 300 प्लस 700 प्लस 21। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10,000 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 21। तो इसका आंसर आएगा हमारा 11,021, ये इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96, तो इसको नोट डाउन करते हैं हम। सेकंड पार्ट 95 इंटू 96, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। तो इसमें भी हमारी फर्स्ट पार्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो इसको सीधा हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो इसका हम पहले करेंगे 100 का स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर आएगा 10,000 और इसके बाद आएगा माइनस 500 माइनस 400 और प्लस में आएगा -5 इंटू -4 होगा 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9,120। थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96, तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट 104 इंटू 96, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। इसमें भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी जो ऊपर के दोनों पार्ट्स में यूज़ हुई है। तो इसको हम करते हैं, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000, फिर उसके बाद आएगा हमारा प्लस 400 और माइनस 400 और ये आएगा हमारा 4 4 16, तो माइनस का 16 आएगा। तो इसमें हमारा आएगा जैसे -400 और 400 तो कट जाएगा, जब हम 10,000 को माइनस करेंगे 16 से तो इसका आंसर आएगा 9,984। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें इसमें फैक्टराइज करना है। तो पहला पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो हम इसको नोट डाउन करते पहले। क्वेश्चन 3 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें एक हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम इसको पहले सिंपलेस्ट में करते, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x का स्क्वायर प्लस
हमारा 2 × 3x × y और प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 3x + y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + y और 3x + y, ये हो जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट है 4y² - 4y + 1, तो इसको नोट डाउन करते हैं हम। सेकंड पार्ट 4y² - 4y + 1, तो इसमें भी हमारी आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2y का होल स्क्वायर होगा हमारा 4y², और इसको हम लिख सकते हैं -2 × 2y और 1 और +1 का स्क्वायर। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं 2y - 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे 2y - 1 2y - 1। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं x² - y² / 100, इसको नोट डाउन करते हैं। थर्ड पार्ट x² - y² / 100, तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a² - b² = a + b × a - b। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - y/10², तो इसको हम लिख देंगे आगे x + y/10 और x - y/10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, तो इसमें अब आइडेंटिटी यूज़ करनी है और एक्सपेंड करना है इन्हें। तो फर्स्ट पार्ट है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 4 = इसका फर्स्ट पार्ट है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इसको लिखते हैं हम x का स्क्वायर + 2y का स्क्वायर + 4z का स्क्वायर + 2x और 2y + 2y × 4z + 2 4z और इसमें x ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आएगा x² + 4y² + 16z² प्लस ये आएगा हमारा 4xy प्लस ये आएगा 2 × 2 = 4 4 4 = 16 प्लस ये आएगा हमारा 2 4 = 8, तो 8zx, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं 2x - y + z का होल स्क्वायर, तो इसमें भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। इसको लिखते हैं हम। सेकंड पार्ट 2x - y + z का होल स्क्वायर, तो इसमें हम लिखेंगे
2x का स्क्वायर, फिर ये होएगा हमारा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा आएगा प्लस 2x y होगा तो हमारा आएगा 2 के बाद 2x और माइनस y, फिर उसके बाद प्लस 2, ये आएगा माइनस y और z, फिर आएगा प्लस 2, ये हम लिखेंगे प्लस 2 क्या कहते हैं zx, तो z और यहाँ आएगा 2x, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा हमारा माइनस 4xy, उसके बाद आएगा हमारा माइनस 2yz, और यहाँ आएगा हमारा 4zx। ये आएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसको नोट डाउन करते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो मैं आपको इसका कर सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसमें हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या कहते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, फिर हम करेंगे प्लस 2xy होता है तो इसका आंसर आएगा माइनस 12xy, फिर आएगा प्लस 12yz और माइनस zx, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो इसको स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करते हैं इसे। फोर्थ पार्ट है हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो इसका हमारा आंसर आएगा क्या कहते हैं 3a का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर 7 का होएगा तो इसका आएगा हमारा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा आएगा माइनस 42ab, फिर उसके बाद आएगा हमारा प्लस 14bc, फिर आएगा उसके बाद हमारा माइनस 6ac, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो इसको स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करते हैं पहले। फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसका आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz और प्लस 12zx, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। यह है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सिक्स्थ पार्ट है 1/4 का a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा a/16 और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा प्लस b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस ab/4 आएगा
फिर माइनस बी आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा प्लस a/2। ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज करना है हमें इसमें। फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसमें भी हमारी वही सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका होगा हमारा 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमारा माइनस 24yz है और माइनस 16xz है, तो यहाँ पे z कॉमन है और माइनस कॉमन है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो z वाला जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा नेगेटिव है। तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा हमारा प्लस 2x हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ हो जाएगा हमारा 3y, ये हो जाएगा प्लस 2 होएगा। फिर हम उसके बाद लिखेंगे y, 3y हो जाएगा और इसके बाद होएगा हमारा माइनस 4z, ये लिखेंगे हम। फिर होएगा प्लस 2, 16 माइनस 16xz है तो इसमें हम लिखेंगे प्लस 2, फिर 2x हो जाएगा हमारा और फिर उसके बाद माइनस 4z, ये हो जाएगा। तो इसका हमारा सॉल्यूशन आएगा, जब हम इसे फैक्टराइज कर देंगे तो इसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या कहते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये इसका हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसको नोट डाउन करते हैं पहले। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। पहले इसे सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे 2x² है तो हम 2x² होगा हमारा √2 का x का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y का हमारा स्क्वायर होगा, प्लस हमारा जब हम 8 को करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8z² हमारा 2√2 का z का स्क्वायर होगा। अब हमें पहले आगे देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं माइनस 2√2xy है और यहाँ हमारा माइनस 8xz है, तो इसमें हमारा कॉमन x है, तो मतलब हमारा x वाला वेरिएबल नेगेटिव का होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा माइनस 2√2 से पहले। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा प्लस 2xy है तो √2 माइनस का और x और y हमारा हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर प्लस 2 और हमारा y आएगा तो y हो जाएगा हमारा, y लिख देंगे हम। फिर हमारा z आएगा तो 2√2z, ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2 और इसके बाद हमें x लगाना है तो माइनस
√2x, फिर हमारा आएगा z का वेरिएबल तो 2√2z। तो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर आएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और यहाँ पे भी -2√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो इसका हमारा फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इनका क्यूब्स निकालना है और इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जो है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होगा हमारा 8x² x³ और प्लस 1, फिर प्लस 3 2x और मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8x³ प्लस 1 प्लस 6x और 2x प्लस 1, फिर होगा 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² और प्लस 6x। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसे नोट डाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है हमारा इक्वल a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं, इसको मतलब स्टार्ट करते हैं हम। तो ये होगा हमारा 8a³ माइनस 27b³, फिर -3 लिखेंगे हम, a होगा 2a और b हमारा होगा 3b। फिर उसके बाद ब्रैकेट में आएगा हमारा 2a माइनस 3b, फिर होगा 8a³ माइनस 27b³। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 3 2 6 6 3 18। तो 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, फिर होगा हमारा 8a³ माइनस 27b³ और इससे हमारे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा 36a²b और यहाँ प्लस आएगा 18 3 54 ab²। यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसे स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ना कि थर्ड पार्ट। ये मिस्टेक हो गई थी तो इसे सही कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2
एक्स प्लस वन का होल क्यूब। तो इसमें भी हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी ए प्लस बी का होल क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले इसका क्यूब होगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा हमारा 27/8 x³। फिर इसका क्यूब होगा प्लस वन आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा होगा प्लस 3ab। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 3ab, हम लिखते हैं प्लस 3, और a हो जाएगा हमारा 3/2x, और 1 हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे कोई बात नहीं उससे। और ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा 3/2x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आगे लिखते हैं हम 27x³ प्लस 1, और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 9/2x, और ये हमारा 3/2x प्लस 1। फिर उसके बाद 27/8x³ प्लस 1, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27, 27/4x² प्लस 9/2x। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसके बाद हम इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा x³, फिर इसका क्यूब होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8/27y³, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे -3, ए बी होता है तो x, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2/3y, और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y, x³ माइनस 8/27y³। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -2x, क्या कहते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2xy, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3y। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस 8/27y³, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x²y, और ये आ जाएगा हमारा 4/3xy²। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं हम। इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। हमें इनको इवेल्यूएट करना है और आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 99 का होल क्यूब। तो इसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट 99 का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 100 का क्यूब होगा तो 100 का क्यूब होगा हमारा 10 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। उसके बाद हम लिखेंगे 1 का -1 का क्यूब होएगा -1, फिर उसके बाद -3 आएगा, फिर 100 आएगा मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे 100 - 1 लिख देंगे हम, फिर ये 10 लाख हमारा ये, फिर उसके बाद -1, और ये हो जाएगा हमारा -300, 100 - 1, 10 लाख -1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 30,000,
और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 300। तो इसका आंसर हमारा आएगा अब 9,70,299। सेकंड पार्ट है 102 का होल क्यूब। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, जिससे हमारी इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए बी तो हमारा 100 और यहाँ 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है हमारा a प्लस बी, तो 100 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 100 का क्यूब हो जाएगा हमारा 10 लाख। ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300 और 600 और यहाँ पे 100 प्लस 2। फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 10 लाख सीधा नीचे, प्लस 8 प्लस 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000, ये आ गया। और उसके बाद 600 टू ज़ा 1200। तो जो इसका हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10,61,208। ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 998 का होल क्यूब। तो इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट 998 का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे 1000 का क्यूब और यहाँ पे आएगा हमारा 2 का क्यूब। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा -3, ए होगा हमारा 1000, फिर बी होगा 2, फिर ब्रैकेट में होगा हमारा 1000 -2। नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1000 का क्यूब होएगा 100 करोड़। तो हमारी 100 करोड़ में 10 डिजिट होती है, तो 1 ये आ गया हमारा 100 करोड़। मैं चेक कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा -8 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे -6000, फिर ब्रैकेट में हमारा 1000 -2। फिर ये हम इसको वापस उतार लेंगे, फिर -8। फिर उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा -6000। अगर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा -60 लाख। ये आ जाएगा हमारा -60 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा -60 लाख। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 12,000। फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारा 99 करोड़ 40,11,992। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। पहले इसे नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 8
का फर्स्ट पार्ट 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो इससे हमें फैक्टराइज करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 8a³ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस ऐसे ही b का क्यूब ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3a हो जाएगा हमारा 2a और b और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी होता है ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस b। तो जो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सिमिलर आंसर आएगा। तो फिर उसके बाद हमारा ये हो गया, तो उसके बाद हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी का होल क्यूब। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो इसको नोट डाउन करते हैं। सेकंड पार्ट माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो इसको हम करते हैं, तो ये इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो लिखते हैं ऐसे 2a का क्यूब ये हो जाएगा, फिर माइनस बाहर हो जाएगा तो b का क्यूब ये हो जाएगा, फिर माइनस 3 हो जाएगा बाहर और a हो जाएगा हमारा 2a, फिर b आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2a माइनस b ये हो जाएगा। तो इससे हमारा आ जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b। ऐसे ही हम इसको 2a प्लस बी के होल क्यूब को भी 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 का a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट माइनस 135a प्लस 225a²। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब माइनस फिर ये हो जाएगा 5a का क्यूब, फिर आ जाएगा हमारा माइनस 3a, तो 3 यहाँ पे आ गया, फिर 5a आ जाएगा बाहर, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3 माइनस 5a। इसके बाद हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। फिर फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब और माइनस फिर ये 3b का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3a हो जाएगा हमारा 4a और b हो जाएगा हमारा 3b और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 4a माइनस 3b। तो इससे हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब है ये। तो ये आ जाएगा 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b।
फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो इसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिफ्थ पार्ट 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p³ और यहाँ पे हम कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस 1/4p। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको हम लिख सकते हैं 3p³ और ये हो जाएगा हमारा 1/6 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा -3। a हो जाएगा हमारा 3p और b हो जाएगा हमारा 1/6 और उसके बाद हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या कहते हैं हम, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3p माइनस 1/6। ये हमारा आ जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा हमारा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको हम लिख देंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो हमें इसको LHS इज इक्वल टू RHS लाना है। तो इसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई और x² माइनस xy और प्लस y²। तो इसको हमें पहले इधर क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना पड़ेगा जिससे हमारा LHS RHS के इक्वल आ सके। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आ जाएगा, पहले हम x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा x³, फिर x हमारा यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस x²y, फिर हमारा x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा xy², फिर हमारा y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया हमारा x²y, फिर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस xy², फिर y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y³। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा इससे कट जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा इससे कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x³ प्लस y³। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारा x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो इसमें भी हमें सेम वेरीफाई करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई और x² प्लस xy प्लस y² y² हो जाएगा ये हमारा। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे हमारा x हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x²y, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा xy², फिर y हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा x²y और फिर माइनस y इससे होगा तो माइनस xy² और माइनस y से होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस y³।
तो ये हमारा इससे कट जाएगा और ये हमारा इससे कट जाएगा, तो बचेगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। तो फैक्टराइज करना है और यहाँ पे हिंट दे रखे हैं। हमें क्वेश्चन 9 से हमें हिंट लेना है। तो क्वेश्चन 9 में जो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जैसे x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को हमें इसमें पुट करना है और इसको फैक्टराइज करना है। सेम इसी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 है फर्स्ट पार्ट 27y³ प्लस 125z³। तो इसका हमें फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला होगा हमारा, पहले लिखेंगे हम x प्लस वाई होगा हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं 3y प्लस 5z, और इनटू में आएगा हमारा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3y का क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं 5z का क्यूब। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसका आगे आएगा हमारा 3y का स्क्वायर होगा तो 9y², फिर उसके बाद माइनस xy है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 5 15 माइनस 15yz, और फिर y का स्क्वायर होगा तो प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 25z²। ये हमारा इसका आ जाएगा फैक्टर। सेकंड पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। तो इसको नोट डाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट 64m³ माइनस 343n³। तो हम इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस 7n³। तो इसको आगे लिख देंगे हम। इसमें हमारा फॉर्मूला होगा x³ माइनस y³ वाला फॉर्मूला। तो इसको हम लिखेंगे 4m माइनस 7n ब्रैकेट में, फिर उसके बाद हमारा आएगा 4m का स्क्वायर होगा 16m² प्लस xy होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 7 28mn, और प्लस आ जाएगा हमारा y², तो 7 7 49n²। ये हमारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो हमें इसमें आइडेंटिटी लगानी है। इसमें आइडेंटिटी लगेगी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 इज इक्वल टू, हमें फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हमारा आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो पहले हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। तो हम लिख सकते हैं 3x³ प्लस y का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस z का क्यूब हो जाएगा ये, फिर माइनस 3 और 3x, फिर y फिर z। तो हम इसको
इसी वाली आइडेंटिटी में इसको फैक्टराइज करते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लिख देंगे क्या कहते हैं -3xy, फिर -yz -3zx। ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई डैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 12, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS करना है, तो इसमें लिख लेते हैं हम हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस हमारा आ जाएगा। फिर इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा y² प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस तो जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस x² माइनस 2zx, और ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको हमें आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, हम सॉल्व करते हैं। x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो ये आ जाएगा हमारा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हमारा ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को भी हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हाफ x प्लस हाफ y प्लस हाफ z आ जाएगा इसमें हमारा। और फिर ये वाला हमारा ब्रैकेट रहेगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये वाला हमारा ब्रैकेट रहेगा। तो हमें जैसे हाफ x है, तो ये हमारा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही ये तीनों इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं। हाफ x इससे होगा, तो ये आ जाएगा हमारा x³ क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर x³ आ जाएगा ये। फिर ये इससे होगा, तो ये आ जाएगा हमारा
एक्स वाई स्क्वायर, फिर जब ये इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद ये इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर जब ये इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद ये हमारा जब इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस जेड एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा हाफ वाई जब इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद ये इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस वाई क्यूब, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर वाई, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई जेड, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर जेड, फिर ये हमारा इससे होगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर जेड, फिर ये इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा जेड क्यूब, फिर ये हमारा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई जेड, तो इसमें हमें इज इक्वल टू भी लगा देना चाहिए जिससे हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू लग जाएगा, फिर हम थे यहाँ पे जब ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई जेड, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा हमारा वाई जेड स्क्वायर, फिर ये हमारा इससे होगा तो ये आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा ब्रैकेट है। फिर हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो जैसे ये है, ये वाला हमारा इससे कट रहा है और एक्स स्क्वायर वाई है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर वाई हमारा इससे कटेगा, फिर जेड एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो जेड एक्स स्क्वायर हमारा इससे कट जाएगा, फिर वाई स्क्वायर जेड है तो वाई स्क्वायर जेड हमारा कटेगा, हाँ ये रहा वाई स्क्वायर जेड हमारा इससे कट जाएगा, फिर जेड स्क्वायर वाई ये हमारा इससे कट जाएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर ये हमारा इससे कट जाएगा, फिर उसके बाद हमारे सारे ये जो है हमारे सॉल्व हो चुके हैं, तो इसके बाद हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर उसके बाद हमारा बचेगा जैसे एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है और हमारा ये है, तो माइनस 3 XY Z हमारा रह जाएगा, तो इससे हमारा RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ। तो हमें शो करना है, तो हम इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन 13, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है, तो इसको लिखते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ
इज इक्वल टू ये हमारा ज़ीरो है, मल्टीप्लाई हमारा ये बाकी का रेस्ट हमारा ये है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो अगर हमारा ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हम इससे ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे किया था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो होता है अगर, तो हमारा ये हो जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा 3xyz के इक्वल आ जाता है। तो जैसे -12 है प्लस 7 प्लस 5 है, तो 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 हमारा ज़ीरो। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हमारा ज़ीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनका जैसे क्यूब हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz के हमारे इज इक्वल टू में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट है हमारा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि -12 प्लस 7 प्लस 5 हमारा क्या कहते हैं ज़ीरो के इक्वल है। x प्लस वाई प्लस जेड हमारा ज़ीरो के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 3x हमारा -12 है, y हमारा 7 है और 5 हमारा ये है। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके इसका हमारा आंसर आ जाएगा -1260। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो इसमें भी हमारा सेम फर्स्ट पार्ट वाला केस लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड हमारा ज़ीरो आ रहा है क्योंकि -15 -13 28 -28 और 28 प्लस का तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इससे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा 3xyz के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसका नोट डाउन कर लेते पहले। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 3x हमारा हो जाएगा 28, y हो जाएगा -15 और z हो जाएगा हमारा -13। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 16,380। क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एरिया दे रखे हैं दोनों पार्ट में, तो हमें इनकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो बेसिकली हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं जो कि हमारे लेंथ और ब्रेड्थ देंगे। तो इन दोनों में हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ होगी। तो इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम हमारा 25 इंटू 12 होता है हमारा 300। तो प्रोडक्ट हमारा आ जाए 300 और हमारा सम आ जाए -35। तो हमारे ऐसे जो दो नंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं हमारा -15 और -20, क्योंकि उनका सम आ जाएगा -35 और -15 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा 300। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25a² -15a -20a प्लस 12।
तो इसमें से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, 5a, तो यहाँ बच गया हमारा 5a माइनस 3a, सॉरी -3 बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो -4 हमारा आ जाएगा, -4, और यहाँ बचेगा 5a माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इससे हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी -5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो इसमें भी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ होगी, तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। सेकंड पार्ट 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो हमें इसमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनका प्रोडक्ट 35 इंटू -12 आता है हमारा -420 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -420 आए और सम 13 आए। तो ऐसे जो दो नंबर होंगे वो हमारे हो जाएंगे 28 और -15, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो -420 आएगा और सम करेंगे तो 13 आएगा पॉजिटिव का। तो स्टार्ट करते हैं। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, तो इसमें हमारा 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7y, तो यहाँ बच गया 5y प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा हमारा -3 कॉमन आ जाएगा, -3, तो यहाँ बच जाएगा 5y प्लस 4, तो इससे हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3, तो ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी। क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो ये दोनों हमारे वॉल्यूम दे रखे हैं, इनमें हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें फाइंड करनी है, तो इसमें हमें फैक्टराइज ही करना होगा इनको। तो क्वेश्चन 16 नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 16 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। पहले 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया हमारा x² माइनस 12x। फिर हम इसमें से x भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई x, ब्रैकेट में बच गया हमारा x माइनस 4। तो इसके जो पॉसिबल हमारे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई x, और तो इसको लिख सकते हैं हम 3x, और x माइनस 4 जो है वो हमारे इसके पॉसिबल डायमेंशंस आ जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, तो पहले इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4k को। तो 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4k, तो यहाँ बच गया हमारा 3y², यहाँ बच गया हमारा प्लस 2y, और यहाँ बच गया हमारा -5। तो इस वाले ब्रैकेट में हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ होगी, तो यूज़ करते हैं 4k। फिर यहाँ हमारा आ जाएगा, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई -5 मतलब 15 -15 प्रोडक्ट आए
और सम आए 2 पॉजिटिव का, तो इस वो 2 नंबर हो सकते हैं हमारे पॉजिटिव का 5 और -3। तो क्योंकि 5 - 3 हमारा 2 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई -3 हमारा -15 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 3y² -3y + 5y -5, तो 4k। फिर इसमें से हमारा 3y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा y -1, और यहाँ हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 + 5 और y -1 बच गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 4k, फिर ये आ जाएगा हमारा 3y + 5 और y -1, तो इसके पॉसिबल डायमेंशंस आ जाएंगे 4k, 3y + 5 और y -1, ये इसके पॉसिबल डायमेंशंस हैं। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 2.4 को भी कंप्लीट कर लिया है और हमारे चैप्टर 2 का भी एंड हो गया है। तो और इसकी और भी एक्सरसाइज की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां से जाकर और एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करिएगा। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी जर्नी में हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जय हिंद।